हे गाइस, मेरा नाम है सुनील अधिकारी। आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एलएलबी कोर्स के बेनिफिट। तो अगर आप ऐसे बच्चे हैं जो कि 12th के बाद इंटीग्रेटेड एलएलबी करने जा रहा है, चाहे वो बीबीए एलएलबी हो, बी एलएलबी हो, बीकॉम एलएलबी हो, बीएससी एलएलबी हो, बीटेक एलएलबी हो, एलएलबी करने के बहुत सारे तरीके हैं 12th के बाद। लेकिन ग्रेजुएशन के बाद सिर्फ एक ही तरीका है, 3 साल का एलएलबी। तो दोनों में से आप कोई भी एलएलबी करने जा रहे हो तो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। फायदे बताने वाला हूं एलएलबी को करने के। कई बच्चे इस बात को लेकर कंफ्यूज्ड हैं कि सर एलएलबी कर तो रहे हैं लेकिन एलएलबी के बाद क्या करेंगे, क्या वर्थ इट होगा 2024, 25, 26 में एलएलबी करना, क्या आगे जाके एलएलबी की डिमांड रहने वाली है, नहीं रहने वाली। तो आज का वीडियो आपके लिए एक आई ओपनर का काम करेगा, जिसके थ्रू आपको पता लगेगा कि लॉ फील्ड में कितनी सारी पॉसिबिलिटीज हैं, कितने सारे कैरियर ऑप्शंस हैं, राइट। तो वन बाय वन आपको मैं समझाने वाला हूं। कम से कम नियर अबाउट 10 पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं। अगर आप इनको समझ लेते हैं, कोशिश करूंगा बहुत ही सिंपल भाषा में समझाऊं, तो आपको कहीं ना कहीं वो मोटिवेशन मिलेगा इस कोर्स को अच्छे से परस्यू करने का और अपने कैरियर को सिक्योर करने का। सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है, एक पेन आपके लिए सेलेक्ट कर लिया जाए। चलिए, एलएलबी कैन बी परस्यूड बाय द स्टूडेंट। अच्छा, सबसे पहला कंफ्यूजन मैं आपको दूर कर दूं, एलएलबी कोर्स कोई भी कर सकता है। साइंस के स्टूडेंट हो, कॉमर्स के हो या फिर आर्ट्स के स्टूडेंट हो, तीनों स्ट्रीम के बच्चे 12th के बाद भी और ग्रेजुएशन के बाद भी, बीकॉम करा है, बीएससी करा है, बीटेक करा है, बीबीए करा है, बीए करा है, कुछ भी करा है, तो 12th के बाद भी ये कोर्स कोई भी कर सकता है और ग्रेजुएशन के बाद भी ये कोर्स कोई भी कर सकता है, किसी भी उम्र में। लॉ के लिए ऐसा कोई उम्र भी डिफाइन नहीं है ज्यादातर कॉलेजेस में, और यहां पर कोई मिनिमम परसेंटेज भी डिफाइन नहीं होती है। समझ में आ चुका है, क्लियर हो गया है। तो किसी भी स्ट्रीम का बच्चा कर सकता है। अच्छा, लेकिन किसी भी जगह से करना सही नहीं होगा। अच्छी जगह से करने के लिए आपको एंट्रेंस की तैयारी करनी पड़ेगी। या तो बहुत ही पॉपुलर एल सेट एंट्रेंस है, उसकी आप तैयारी करें अगर आप ग्रेजुएशन के बाद कर रहे हैं। ग्रेजुएशन से पहले 12th के बाद कर रहे हैं तो कौन सा पॉपुलर एंट्रेंस है पता होना चाहिए आपको। क्लैट, CLAT, क्लैट एंट्रेंस की आप तैयारी कर सकते हैं। बहुत सारे वीडियोस है मेरे क्लैट के ऊपर, क्लैट बाय सुनील अधिकारी डालोगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा। या फिर एल सेट की तैयारी करनी है तो एल सेट बाय सुनील अधिकारी डालो तो आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो 12th के बाद क्लैट की तैयारी करनी है, ग्रेजुएशन के बाद एल सेट की तैयारी करनी है, या फिर अगर कोई इंस्टीट्यूट को आप स्पेसिफिकली टारगेट कर रहे हो, जैसे सिम्बोसिस में एडमिशन लेना है, तो उस केस में स्लैट एंट्रेंस की आपको तैयारी करनी पड़ेगी। समझ में आ गया? तो पहला पॉइंट थोड़ा सा और मैं क्लियर कर देता हूं। लॉ कोई भी कर सकता है, 12th के बाद करनी है या फिर ग्रेजुएशन के बाद करनी है, वो आपको डिसाइड करना है। 12th के बाद करनी है तो क्लैट एंट्रेंस देना है, ग्रेजुएशन के बाद करनी है तो एल सेट एंट्रेंस की आपको तैयारी करनी है। कौन सा इजी है, कौन सा हार्ड है, बहुत सारे मेरे वीडियोस हैं, वहां के थ्रू या उसके थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं सेकेंड पॉइंट पे। एलएलबी करिकुलम आर ग्रेट फॉर एनहेंसिंग वंस मेंटल डेवलपमेंट एंड क्रिटिकल थिंकिंग। देखिए, अब जब आप इस कोर्स में एडमिशन ले लेते हैं ना, जब आप इस कोर्स का कंटेंट पढ़ोगे, एलएलबी का सिलेबस पढ़ोगे, अगर आप पूरा सिलेबस मुझसे समझवाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो कमेंट करिएगा। मैं एक डेडिकेटेड सिलेबस का वीडियो बना दूंगा कि एलएलबी में पढ़ाया क्या जाता है। फिलहाल के लिए इस पॉइंट पे आते हैं। अच्छा, एलएलबी का सिलेबस इस तरीके से डिफाइन करा गया है, लिखा गया है, रखा गया है कि बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट हो और क्रिटिकल थिंकिंग। एक लॉयर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? रीजनिंग पावर, क्वेश्चंस पूछने की एबिलिटी, चीजों को समझने की एबिलिटी, बिटवीन द लाइंस पढ़ने की एबिलिटी। बहुत बड़ी वर्ड हो गया बिटवीन द लाइंस। तो बिटवीन द लाइंस होता है अनकही बातों को भी समझना, राइट। तो ये जो एबिलिटी होती है ना, एक लॉयर में होती है। तो जब आप लॉ की स्टडी करेंगे ना, तो आपका इंटेलेक्ट, आपका इंटेलिजेंस और लोगों के कंपैरिजन में अलग होगा। लोग इस डायरेक्शन में सोचेंगे, आप इस डायरेक्शन में सोचेंगे, राइट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आर्ग्यूमेंट कैसे करना है, राइट, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या है, केसेस वगैरह की, और लॉ जैसे इंपॉर्टेंट जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो सारी चीजें पढ़ाई जाती है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये सारी चीजें आपको अलग बनाती है अदर कोर्सेज के एस्पिरेंट से या फिर स्टूडेंट से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। अच्छा, मूड कोर्ट सेशन होते हैं एक्चुअल में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की, एक्चुअल में कोड जैसी सिचुएशन क्रिएट करी जाती है और वहां पर आप दलीलें पेश करते हैं, वहां पर आप रियल लाइफ कोर्ट एक्सपीरियंस करते हैं, या फिर
कई कॉलेजेस का तो टाई अप होता है, छोटे जो आपके सेशन कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट्स वगैरह होते हैं, तो वहाँ पर कुछ सेशंस दिखाने ले जाते हैं, वहाँ पर प्रैक्टिस दिखाने ले जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आपको दिखाया जाता है, क्योंकि आप उस प्रोफेशन का हिस्सा बनने जा रहे हैं फ्यूचर में। तो कहीं ना कहीं आपको प्रैक्टिकल चीज़ों से भी अवेयरनेस करी जाती है। एक होता है लीगल एड क्लिनिक्स, यहाँ पर ना एक रियल लाइफ केस स्टडी तैयार करी जाती है, रियल लाइफ सिनारियो तैयार करा जाता है, जहाँ पर रियल पीपल आते हैं, लोग आते हैं, गरीब लोग आते हैं, या फिर ऐसे लोग आते हैं जिनको बड़े बड़े लॉयर्स को हायर करने का पैसे नहीं हैं, तो वो आपकी हेल्प लेते हैं। अगर आपने फाइनल ईयर में हैं या फिर एलएलबी कर चुके हैं, तो आपके पास वो एक्यूमेन है, वो समझ है, वो नॉलेज है, वो स्किल है, जहां पर आप लोगों की तकलीफ सुनकर, उनकी प्रॉब्लम सुनकर उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकें। तो ये फैसिलिटीज भी, लीगल एड क्लिनिक्स जैसी फैसिलिटीज भी कई इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड कराते हैं इनिशियल फेज में ही, और इंटर्नशिप का तो आपको मौका मिलता ही है। तो एलएलबी कोर्स इस तरीके से थोड़ा सा डिफरेंट है अदर कोर्सेज से। नेक्स्ट वन, अच्छा अब बात करते हैं जॉब प्रोस्पेक्ट पे। देखिए, सब बच्चों का सपना होता है कि आप एज एन एसोसिएट टॉप लॉ फर्म्स में वर्क करें, चाहे वो अमरचंद और मंगलदास हो, खेतान एंड कंपनी हो, राइट, AZBN पार्टनर्स हो, जे सागर एसोसिएट्स हो, लूथरा एंड लूथरा हो, ट्राई लीगल हो। ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनका करोड़ों में टर्नओवर है, और बहुत ही प्रेस्टिजियस कंपनीज है जो कि लॉ फर्म्स कहलाती हैं। तो इनमें आप एज ए एसोसिएट वर्क कर सकते हो एलएलबी कोर्स को परस्यू कर, चाहे वो इंटीग्रेटेड हो, चाहे वो 3 साल का हो। अगर आपने अच्छे कॉलेजेस से करा है तो हो सकता है बड़े बड़े एनएलयूज वगैरह में ये कंपनीज आती है कैंपस प्लेसमेंट के लिए, तो आपका हो सकता है यहीं से हायरिंग हो जाए, नहीं तो आप डायरेक्टली भी इन कंपनीज में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यू कैन वर्क एज अ बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, बच्चा BDM, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर के प्रोफाइल में आप वर्क कर सकते हो लॉ फर्म्स में, जो कि अलग अलग जगह स्टैब्लिश है। BDM, बिजनेस डेवलपमेंट, लॉ फर्म को कैसे हम उसके बिजनेस को, लॉ फर्म्स मतलब ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट कैसे बनाना, अगर आपको बिजनेस की समझ है थोड़ी बहुत भी, तो लॉ फर्म्स को कैसे ग्रो करना है, तो आप इस पोजीशन में भी वर्क कर सकते हो, जहां पर आप वेरियस टैक्टिक्स को इन्वॉल्व करोगे अपनी लॉ फर्म्स के बिजनेस को ग्रो करने में, राइट। आप HR मैनेजर बन सकते हो बच्चा लॉ फर्म्स में, या फिर नॉर्मल कंपनीज में भी। HR कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा एक ऐसा प्रोफेशन है जो कि काफी मैच करता है लीगल स्टडीज के साथ, तो यू कैन वर्क एज अ HR मैनेजर एज वेल। ठीक है, आप लीगल प्रोबेशनरी ऑफिसर बन सकते हो बैंक्स में, प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट बैंक्स हो। गवर्नमेंट बैंक्स के अलग से वैकेंसीज निकलती है, सेबी के निकलती है, RBI की निकलती है, कई बैंक्सों में लीगल डिपार्टमेंट में निकलती है, जिसको हम स्पेशलिस्ट ऑफिसर बोलते हैं। तो आप उनमें भी एज अ लीगल प्रोबेशनरी ऑफिसर वर्क कर सकते हो। यू कैन वर्क एज अ लीगल रिपोर्टर, अगर आपको मीडिया हाउसेज में, न्यूज एजेंसीज में वर्क करना है, तो आप लॉ रिपोर्टर, अगर आपकी राइटिंग स्किल अच्छी है, रिसर्चिंग स्किल अच्छी है, तो यू कैन वर्क एज अ लॉ रिपोर्टर एज वेल। ठीक है बच्चा, तो देखिए मल्टीपल मल्टीपल डायरेक्शंस में मल्टीपल मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। अगर आपको टीचिंग का शौक है तो यू कैन बिकम अ लीगल प्रोफेसर। आप रेपुटेटेड जो भी यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया की, लॉ जो यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें आप एज अ टीचर, एज अ लेक्चरर, एज अ प्रोफेसर वर्क कर सकते हैं, राइट। अगर आप CS वाली रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हैं, यू कैन वर्क एज अ CS एज वेल। उसके साथ आपको LLB के बाद CS कोर्स को 3 साल के नियर अबाउट का ये कोर्स रहेगा, तो आपको CS कोर्स अगर आप कर लेते हैं तो आप कंपनी सेक्रेटरी की पोजीशन संभाल सकते हैं, जो कॉर्पोरेट हाउसेस हैं वहां पर। तो एक बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन बन जाता है, अगर आप LLB के साथ CS कोर्स को परस्यू कर लेते हैं तो काफी ज्यादा आपके लिए एडवांटेजेस सिचुएशन रहती है, राइट। द LLB ग्रेजुएट्स सैलरी की बात करें तो यहाँ पर 4 से 10 लाख रुपए पर एनम तक देखी गई है। अगर आपके पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, स्किल है, तो अपर जो लिमिट है वो कोई भी सेट नहीं है, आप अनलिमिटेड अर्निंग कर सकते हो थोड़े से एक्सपीरियंस के बाद। और अगर आप डायरेक्टली ही अगर आप ज्यादा अर्न करना चाहते हो तो अच्छे कॉलेजेस बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, इंटर्नशिप बहुत ज्यादा मैटर करती है, तो जितना ज्यादा आपको रेलेवेंट लॉ फील्ड का एक्सपीरियंस होगा, एक्सपोजर होगा, उतना ज्यादा आप डिमांड कर सकते हैं सैलरी की। बिकमिंग अ सोशल जस्टिस लॉयर, अच्छा ये थोड़ा सा हटके है। बहुत सारे बच्चे आप में से समाज में, सोसाइटी में, दुनिया में चेंज लाना चाहते हैं, तो लॉ पोजीशन से अच्छा या लॉयर से बड़ी पोजीशन उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं हो सकती, क्योंकि जो सोशल जो इश्यूज रहते हैं ना, जैसे कि सेक्सुअल हैरेसमेंट हो गया, डोरी हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया,
इनमें जो लीगल फॉर्मेलिटीज होती है, लीगल रेगुलेशंस होती है, बहुत ही हेक्टिक होती है, आम जनता उसको समझ नहीं पाती। तो उस केस में आप एक चेंज मेकर बन सकते हो, क्योंकि आपका ये फोटे है, आपका ये एरिया है। तो लोगों के लिए लड़ना, लोगों के राइट्स के लिए लड़ना, उनको न्याय दिलाना आपका स्ट्रेंथ है, आपकी प्रोफेशन है, और आपका पैशन भी बन सकता है, राइट। टू बिकम अ जज, अच्छा जज के लिए भी बता दूं, कई बच्चे पूछते हैं कि सर एलएलबी कर लिया, जज कैसे बने। तो आपके लिए जुडिशियल सर्विसेज का एग्जामिनेशन होता है बच्चा, जिसको जेएसई या फिर आप इस नाम से पीसीएसजे नाम से आप जानते हैं। 2 लेवल होते हैं, एक जूनियर का, एक हाई लेवल का। हाई लेवल जो होता है हमारा, या हाई लेवल सेक्रेटेरियल जो पोजीशन होती है हमारी, उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए। लेकिन जो जूनियर लेवल होती है, पीसीएसजे क्लियर कर कर, उसके लिए आप एलएलबी के बाद ही अप्लाई कर सकते हैं। उसके थ्रू आप धीरे धीरे थोड़े रेलेवेंट एक्सपीरियंस के बाद एज अ जज भी अपॉइंट हो जाते हैं। तो बहुत ही सारे एडवांटेज हैं एलएलबी करने को। तो अगर आप एलएलबी करने जा रहे हैं तो आई विश यू अ वेरी वेरी अ ब्राइट फ्यूचर एंड बेस्ट ऑफ लक। ये प्रोफेशन मेहनत मांगता है, और मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप इस वीडियो तो में अभी तक बने हुए हैं, तो आप में वो जज्बा है, वो कमिटमेंट है, वो एबिलिटी है, वो पेशेंस है। डिस्ट्रैक्शन फ्री आप का गोल है, राइट, कि लाइफ में कुछ बड़ा करना है, और उसके लिए ये प्रोफेशन बहुत ही ज़्यादा एक डिजर्विंग प्रोफेशन है। और मुझे लगता है कि आप डिजर्व करते हो इस प्रोफेशन को। तो जिस भी लेवल पे आप हो, मेहनत करिए, अच्छे कॉलेजेस में एनरोल करिए, और जी तोड़ मेहनत करिए। आने वाले 5 साल में उम्मीद करता हूँ कि आप कहीं ना कहीं मुझे थैंक यू बोलने हैं, किसी ना किसी वीडियोस के नीचे आएंगे और मुझे ज़रूर बताएंगे अपनी जर्नी। आपके जो भी क्वेश्चंस रहते हैं, आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आपका कोई भी सजेशन है, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं, उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियोस महीने में नहीं, हफ्ते में 3 बार आते हैं, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को शाम को 5 बजे। तो थोड़ा बहुत भी टाइम निकाल कर अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपको अवेयरनेस मिलती है, आप और लोगों से थोड़ा सा आगे पहुंच जाते हैं। क्योंकि जो नॉलेज, जो ओपिनियन यहाँ पर आपको मिलता है, आई डोंट थिंक सो आपको कहीं और मिल रहा होगा। ठीक है, तो साइनिंग ऑफ। मेरा नाम है सुनील अधिकारी, मैं एक एजुकेटर हूँ और एक कैरियर काउंसलर हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ मेरी एफर्ट आपको पसंद आई होगी। अच्छा, एक छोटा सा फैक्ट है आपके साथ शेयर करूँ, पिछले वीडियो में मैंने बताया था 90% बच्चे जो मेरे वीडियोस देखते हैं वो सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो मैं आपको याद दिलाता चलूँ कि एजुकेशनल चैनल को सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है आपके फीडबैक की, आपके लाइक्स की, आपके सब्सक्रिप्शन की। तो अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलेगा ऐसे ही वीडियोस और भी फ्यूचर में लाने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।